हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम हरियाणा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, ये पता होना चाहिए। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में हरियाणा को रजे हरियाणा कहा गया है। क्या कहा गया है? रजे हरियाणा। ठीक है, ये कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, और हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और जो डॉक्टर HR गुप्ता थे उन्होंने इसको आर्यों का घर कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख है, तो वो अभिलेख है टोपरा स्तंभ अभिलेख, जो कि यमुनानगर से मिला था। ठीक है, इसकी जो लिपि थी टोपरा की वो कैसी थी? ब्राह्मी, और भाषा इसकी थी संस्कृत। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा टोपरा स्तंभ अभिलेख के बारे में। ठीक है, और जो ये लाडनू अभिलेख है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है? तो वो बताया गया है लाडनू अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो दिव्यवादन, नकुल दिग्विजय, कथाकोश या उपयुक्त सभी। तो ये मिलता है, रोहतक का जो वर्णन मिलता है नकुल दिग्विजय में मिलता है। ठीक है, और जो दिव्यवदान है इसमें मिलता है हिसार का वर्णन। ठीक है, और जो कथाकोश है ये एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, जैन ग्रंथ है ये कथाकोश, इसमें मिलता है हिसार का वर्णन। ठीक है, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, जो जैन विद्वान थे वो कौन थे? लोहाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नकुल दिग्विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है? तो सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में हरियाणा को रजे हरियाणा कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो हर्षचरित है इसने हरियाणा को क्या कहा है? श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद। ठीक है, ये आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ये था अग्रोहा। ठीक है, अग्रोहा हिसार में। ठीक है, अगर आए दोनों ऑप्शन आए अग्रोहा या हिसार, तो पहले हिसार अग्रोहा पर टिक करना है। अगर मतलब अग्रोहा ना हो, हिसार हो, रोहतक, कुरुक्षेत्र कुछ भी हो, तो हिसार फर्स्ट प्योरिटी देनी है अग्रोहा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो इसने प्रयुक्त किया है हरियाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा है। और अभिरायणा, अभिरायणा किसने कहा है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरायणा कहा है। और आर्यना ये तो बताया था डॉक्टर HR गुप्ता ने। ठीक है, मतलब आर्यों का घर। ठीक है, और हरिधान्यम्य ये कहा है राहुल सांकृत्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? तो कौन सा हरियाणा का अर्थ स्पष्ट करता है? हरिकारण्य, हरितारण्य, भगवान शिव का घर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वामन पुराण में इसमें 9 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का? 9। सरस्वती, वैतरणी, अपागा, मंदाकिनी, मधुश्रवा, अंशुमती, दृष्टि, हिरण्यवती, कोशकी, 9 नदियों का इसमें क्या है? वर्णन है। ठीक है, और देखिए जो स्कंद पुराण है, जो स्कंद पुराण है इसके कुमारिका खंड में हरियाणा के लिए हरियाल शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में, ठीक है, कुमारिका खंड में हरियाल शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो ये बताई गई है लाडनू में।
ठीक है। जो लाडनू अभिलेख है यह कहाँ से मिला था? राजस्थान से मिला था। और ध्यान रखिएगा इसमें जो हरियाणा की राजधानी है, ठीक है, वो किसको बताया गया है? दिल्ली को बताया गया है। अशोक की लाट हरियाणा के कौन से स्थलों पर स्थित थी? तो ये कौन से स्थलों पर स्थित थी? अशोक की लाट, तो ये उपयुक्त सभी, ठीक है। तोपड़ा में भी थी, फतेहाबाद, हिसार सारी में थी। 11th क्वेश्चन है, योद्धे काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता था? देखिए जो योद्धे काल था उसमें रोहतक को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बहुधान्यक, ठीक है, बहुधान्यक कहा जाता था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा महाभारत में भी बहुधान्यक कहा गया है हरियाणा को, ठीक है। और जो मिथ्याथल है, मिथ्याथल ये कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में, जहाँ से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच एल श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर अवस्थित देह पोलर की खुदाई की गई है। तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1933 से 1934 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें योद्धाओं के सिक्के मिले, ठीक है, योद्धाओं के सिक्के मिले। और किसके मिले? कुषाण नरेश वासुदेव के सिक्के मिले यहाँ से, ठीक है, जब ये खुदाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बुद्ध ग्रंथ में अग्रोहा हिसार का वर्णन मिलता है? तो ये बताया था किस में मिलता है? दिव्यावदान में। और कथा कोश में भी हिसार का वर्णन मिलता है, ठीक है। और क्योंकि जो कथा कोश है ये कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है, जहाँ पर लोहाचार्य, जैन विद्वान लोहाचार्य भी यहीं पर रहते थे। और ध्यान रखिएगा एक जैन ग्रंथ है भद्र बहुचरित, ठीक है, भद्र बहुचरित ये भी एक क्या है? जैन ग्रंथ है, ठीक है। पर जो दिव्यावदान है और कथाकोश में अग्रोहा का वर्णन मिलता है। और नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है? ये मिलता है रोहतक का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो किस पुराण में? तो ये था स्कंद पुराण, ठीक है। इसमें इसको स्कंद पुराण के जो कुमारिका खंड था उसमें इसको हरियाला बोला गया है, ठीक है। और वामन पुराण तो बताया ही था कि वामन पुराण में 9 नदियों का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अहोल अभिलेख से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट